मुश्किल में महाराष्ट्र सरकार, शिंदे गठबंधन तोड़ने को बेकरार। शिंदे की नाराजगी के बीच सक्रिय हुए अमित शाह, बंद कमरे में की बातचीत। एपीएमसी चुनाव परिणाम से डरे हुए दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की कृषि उपज समितियों एपीएमसी के चुनाव परिणामों ने एनडीए की नींद उड़ा दी। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चूक कहां हो गई। एनडीए की सरकार में विपक्षी गठबंधन कैसे बाजी मार ले गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता के लिए गठबंधन तो हो गया है, लेकिन नेताओं के दिल अभी तक नहीं मिले हैं, जिस कारण से चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। शिवसेना चीफ और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे के बीजेपी से नाराज होने की खबरें तो पहले ही आ रही थी और अब एपीएमसी चुनाव ने इसे और बढ़ा दिया है। हाल ही में एकनाथ शिंदे के नाराज होकर 3 दिन की छुट्टी पर चले जाने की खबरें भी सामने आई थी। वैसे शिंदे ने इस तरह की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति चल रही है, उससे संकेत कुछ और ही मिल रहे हैं। इस बीच शिंदे को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को मुंबई में थे। उन्होंने विले पार्ले डाहुणकर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां प्रसारण सुना। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने आधा घंटे तक बंद कमरे में चुनाव को लेकर बातचीत की। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच एपीएमसी चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी को मिली सफलता पर चर्चा हुई है। इस चुनाव का राज्य के सियासी गणित और आगामी महानगर पालिका चुनाव पर होने वाले असर को लेकर भी बात हुई। अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी की ब्रजमूट सभाओं को लेकर भी पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया। शाह के मुंबई दौरे से पहले संभाजी नगर और नागपुर में सभाएं हो चुकी थी और सोमवार को मुंबई में तीसरी रैली थी और आज तीसरी रैली भी हो गई। इन रैलियों में जुट रही जबरदस्त भीड़ ने भी बीजेपी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रखा है, खासतौर पर रैली में दिख रहे झंडों ने, क्योंकि रैली में सबसे ज्यादा झंडे शिवसेना उद्धव गुट के ही दिखाई दे रहे हैं। उद्धव के समर्थन में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि नेता भले ही एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हों, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो उनके सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे तो बार बार ये चुनौती भी दे रहे हैं कि एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद सामने आ जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है और नकली शिवसेना किसकी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो केंद्र के दबाव में किया है। असली शिवसेना कमरों में बैठकर नहीं, चुनाव के मैदान में तय होगी। वैसे शाह और शिंदे की एक चिंता सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी है। दरअसल एकनाथ शिंदे की अयोग्यता को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर शिंदे के खिलाफ जाता है तो उनका सीएम पद भी चला जाएगा और वो किसी भी संवैधानिक पद के लिए तब तक अयोग्य घोषित हो जाएंगे जब तक कि वो फिर से चुनाव जीत कर ना आ जाए। ऐसे में महाराष्ट्र में फिर से नई सरकार के गठन की नौबत आ जाएगी और शिंदे को इस बात का डर लग रहा है। इस दौरान बीजेपी और एनसीपी के बीच करीबी बढ़ी तो फिर से मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर बीजेपी को शिंदे की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। एनसीपी नेता अजित पवार की बीजेपी से नजदीकी की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि वो एमवीए के साथ हैं, जिसे जाना हो वो जा सकता है, लेकिन जो जाएगा वो अकेला ही जाएगा। पार्टी उनके साथ रहेगी। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।